अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। 8.5 मिलियन से ज़्यादा तादाद में अक़लियतें पाकिस्तान के अंदर बसती हैं, मौजूद हैं, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख वगैरह शामिल हैं, जबकि कादियानी सिर्फ 1.5 लाख के करीब हैं। इनकी मुकम्मल तादाद पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख के आसपास है और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक 1973 से गैर मुस्लिम डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को मुसलमान जाहिर करते फिरते हैं और जगह जगह अपने गंद खाने बना रखे हैं और खुल्लम खुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। फिर भी इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, फिर भी इनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। कादियानियों के अलावा बाकी अक़लियतों को पाकिस्तान के अंदर मुल्की रियासती कानून से कोई मसला नहीं, अगर मसला है भी सही तो कुछ मुख्तास लोगों को मसला है और वो भी अपनी शनाख्त हैसियत जो है गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं और अक़लियतें हैं और सिर्फ कादियानी ही पाकिस्तान के अंदर वाहिद तबका है जो ना सिर्फ आइन और कानून को नहीं मानता बल्कि आइनी सतह पर मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में भी मुलविस हैं और ये मुल्की आइन और कानून तोड़ने में भी पहले नंबर पर हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने में भी ये कादियानी पहले नंबर पर हैं और ये आइन में अपनी मुतय्यन शनाख्त को तस्लीम ही नहीं करते और रियासती कानून में अपने ऊपर आयद करदा पाबंदियों को भी खातिर में नहीं लाते। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर 8.5 लाख अक़लियतों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इन 1.5 लाख कानून शिकन कादियानियों का गम ही लिबरल तबके और मुक़्तदर तबके को क्यों सताता है, क्यों जो है इस तरफ सोचने पर मजबूर करता है। ये भी पाकिस्तानियों को और मुक़्तदर इदारों को जो है उम्मत मुस्लिमा को सोचने की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि क्यों हर जगह इनको कादियानियों को प्रोटोकॉल दिया जाता है और हमेशा ही नून लीग इनकी राय हमवार करती है। हालांकि ये लोग तो रियासत के अंदर ही एक अलग रियासत कायम कर चुके हैं जिसे ना ही मुल्क पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है और ना ही पाकिस्तानी अवाम जो है कबूल करती है, लेकिन इस रब्वा का क्याम ही फसाद की जड़ है। इस तरह तो बाकी अक़लियतें भी अगर अलग अलग इलाके पर हकमियत करने लगे तो मुल्क की सलमियत का क्या हशर होगा, ये भी लम्हा फिक्रिया है हुकूमत वक्त के लिए भी और पूरी जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए भी। और फिर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कदम मजबूत रखना खत्म नबूवत के परवानों, तुम्हारे दम से ही कादियानियों पर जवाल आएगा। इंशाअल्लाह ताला ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते तो फिर हम भी उन्हें मुसलमान नहीं मानते। और जैसा कि आपको मालूम है कि नईम चट्टा कादरी साहब की शाहताज शुगर मिल के खिलाफ काफी अरसा पहले से कैंपेन शुरू हुई जो कि अभी तक जारी है। चूंकि नईम चट्टा कादरी साहब जो है पाबंद सलासिल है तो फिर हम लोगों का फर्ज बनता है कि हर जो है प्लेटफॉर्म से अवाम तक पैगाम पहुंचाएं कि इस शाहताज शुगर मिल जो कि कादियानियों को खुल्लम खुला सपोर्ट करती है, कादियानियों के हामियों की ये मिल है, तो इसका मुकम्मल बाइकाट पहले भी जारी था, अब भी जारी है और इंशाअल्लाह इनके खिलाफ जो है बाइकाट जारी रहेगा। ये मिल मंडी बाउद्दीन के अंदर मौजूद है और इन कादियानियों को गन्ना पहुंचाना या इनको गन्ना बेचना या इनसे चीनी खरीदना और शाहताज शुगर मिल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी हराम है। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, हम उनके साथ किसी किस्म का जो है कारोबार नहीं करेंगे। रिज्क अल्लाह ताला की जात देने वाली है, इसलिए इन लोगों का मुकम्मल तौर पर जो ये गैर मुस्लिम है इनका बाइकाट करें। जैसा कि आपको पता है कि इस सेलेक्टेड हुकूमत का जो है सानिया मुरीदकी के बाद भी अभी तक दिलो दिमाग ठंडा नहीं हुआ, इनको सुकून नहीं पहुंचा। अभी तक ताहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। उनकी कई मिसालें मेरे पास हैं जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई हैं रात गए, वो आपके सामने पेश करेंगे। इस जालिम जाबिर मसनूई और सेलेक्टेड फार्म 47 की नाजायज हुकूमत ने रात गए तहरीक लबैक पाकिस्तान के सबका उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP-27 सूफी राजा अफजाल बलानी के घर का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस
बुरी तरह पामाल किया और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुर्म सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। उन्होंने ना ही कोई चोरी चकारी की, ना ही कोई डाका मारा और ना ही पाकिस्तान का कानून हाथ में लिया। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो साबका उम्मीदवार थे, उनकी एहलिया थी, जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को ताहाल सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह का सियासी इंतकाम और गैर आइनी रवैया, वो भी बापर्दा खवातीन के साथ, समझ से बालातर है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कातिल आला मरियम नवाज को बावर करवाना चाहते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी बंद की जाए। तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा और इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। उसके बाद बात करें तो नून लीग की ताहाल जबरी कार्रवाइयां भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पिंड दादन खान जेलम से कारी एजाज रिजवी साहब के घर पुलिस का छापा मारा गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, लेकिन उनके घर का जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वो महफूज मकाम पर मौजूद थे, जिसकी वजह से उनकी जो है गिरफ्तारी ना हो सकी। उसके बाद बात करें तो पिंड दादन खान जेलम के अंदर ही सदाम हुसैन रिजवी के घर पुलिस का छापा मारा गया। उनके घर का भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तोड़ फोड़ की गई, लेकिन कोई उधर से भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। हम खून लीग और इसके हवारियों को बावर करवाना चाहते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दियों, फस्तायत, जबरो जुल्म से हम पीछे हटने वाले नहीं। जब हम गोलियों से, शैलों से, बख्तरबंद गाड़ियों से नहीं पीछे हटे, तो इस तरह की फस्तायत और जबरी इंतकाम से हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह तादम मर्ग जो है रिजवी मिशन के साथ खड़े रहेंगे। बाबा जी के शहजादों का साथ इंशाअल्लाह तादम मर्ग देंगे, चाहे उसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। इंशाअल्लाह रिजवी मिशन ता सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। उसके बाद बात करें तो अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का भी साना मुरीद के हवाले से एक बयान आया है, उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कमजोर इंसान तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकेंगे, लेकिन एक अदालत तो लगने वाली है जिस दिन एक एक जरे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तुम्हें अपने एक एक अमल का हिसाब आखिरत में पेश करना पड़ेगा और उस दिन कोई उज़र भी तुम्हारा काबिल कबूल नहीं होगा। एक एक नेमत का भी उस दिन हिसाब होगा और एक एक जरे का भी हिसाब, एक एक जुल्म का भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आज तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे हाथों में आज जो है नाजायज ताकतें हैं, जिनका तुम गलत इस्तेमाल अपने अख्तियारात का कर रहे हो, लेकिन आज ना तुम्हें कोई रोक सकता है, ना तुम्हें कोई टोक सकता है। लेकिन वो वक्त भी करीब है जब तुम्हें हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा, हर जबर का हिसाब देना पड़ेगा, और जो तुमने कार्रवाइयां तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ की, उनका हिसाब भी तुम्हें इंशाअल्लाह जरूर देना पड़ेगा। जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और फरमाने आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसने किसी शख्स के कत्ल में आधे जुमले से मदद की, शमूलियत नहीं की, पूरा जुमला भी ना बोला, कोई खंजर भी ना दिया, कोई उसमें हिस्सा भी ना डाला, सिर्फ आधा जुमला बोला, तो उसके माथे पर दोनों हाथ आंखों के दरमियान बरोज़े क़यामत लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से आज महरूम है। और जिन्होंने एक जुमला बोला, वो क़यामत के दिन जो है अल्लाह की रहमत से महरूम होगा। तो जिन्होंने हजारों बेकसूर निहत्ते पुरअमन मुहिब्बे वतन मुहिब्बे इस्लाम जवानों को शहीद किया, और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो फलस्तीन और गजा के साथ इजहार यकजहती करने निकले थे। वो रोड भी पाकिस्तान के थे, और वो रोड भी उन टैक्सों से बनाए गए जो कि वो अपना पेट काट कर अदा करते थे। चाहे जिस तरह भी मुश्किलात से रोजगार करते, तो आपको जो है पूरा टैक्स अदा करते, फिर भी उनके टैक्सों से बनाया, और फिर उनके टैक्सों से बनाया गया असला, उनके टैक्सों से खरीदा गया असला, उनके टैक्सों से जो है बनाए गए शल, उनके टैक्सों से बनाई गई बख्तरबंद गाड़ियां। सारी जुल्म और जबर की जो है तारीख तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर रकम की गई। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह एक दिन तो इनको अपनी जुल्म और फस्तायत का जो है हिसाब देना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह इनका अंजाम इबरतनाक होगा, और पूरी दुनिया भी इनका अंजाम देखेगी। जिस तरह अपने मुसलमानों पर जुल्म फस्तायत की तारीख रकम की गई, और जो ताहाल गिरफ्तारियां
और चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो है पामाल किया जा रहा है, बापर्दा खवातीन को पाबंद सलासिल किया जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों की या तो बीवियां हैं या उनकी बहनें हैं या उनकी जो है रिश्तेदार हैं, सिर्फ इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जुल्म जब बढ़ता है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और रात जितनी भी अंधेरी हो, जितनी भी गहरी हो, जितनी भी लंबी हो, सूरज को तो तलू होने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह इस जाबिर और मसनूई हुकूमत का सूरज गरूब होने वाला है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का इंशाल्लाह सूरज तलू होने वाला है। जल्द जो है भरपूर पावर के साथ, डबल पावर के साथ इंशाल्लाह बाबा जी के साहबजादे मैदान अमल में आने वाले हैं। इंशाल्लाह कारकुनान भी पुरअमन रहे, हौसले बुलंद रखे। इंशाल्लाह जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जो हक के साथ खड़े होते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, इंशाल्लाह तारीख भी उन्हें याद रखती है। इस तरह के जालिम जाबिर यजीदी फिरौनी नमरूदी जो है क़यादतें वो गर्क हो जाती हैं। नाम जो है वो ता सुबह क़यामत तक हुसैनियों का रहता है। इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली है, भरपूर जो है अपनी पावर दिखाएगी। और हुक्मरानों के लिए भी पैगाम है कि खुदा मनसफ है, उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। जिस दिन उसकी पकड़ आएगी उस दिन तुम्हें जमीन और आसमान में कोई जगह ना मिलेगी। और इस बार तो लंदन भागने का मौका भी इंशाल्लाह तुम्हें नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया तुम्हारा अंजाम देखेगी और अंजाम वो बहुत भयानक होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और मेरे बाबा जी के शेर हमेशा जो है वो अपने हौसले बुलंद रखें। आपने हौसले नहीं हारने, किसी की बातों में नहीं आना। आप बाबा जी के शेर हैं, मिशन रिजवी के साथ ता हजात आपने वफा करनी है, बाबा जी के शेरों के साथ वफा करनी है, अपनी क़यादत के नजरिए के साथ वफा करनी है। इंशाल्लाह हम हक के साथ खड़े हैं, उसमें चाहे जितनी मुश्किलात हो, फतह हमारी होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।